भाई मेरी सैलरी है 30,000, मैं क्या ही बचा पाऊंगा। रूम का रेंट, खाना पीना, ट्रेवल, इमरजेंसी, सब में पैसा उड़ जाता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि 30,000 सैलरी होने का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली कमजोर हो, बस प्रॉब्लम ये है कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको एक सॉलिड स्टेप बाय स्टेप प्लान देंगे, जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और साइड इनकम भी बिल्ड कर सकते हो, वो भी बिना टेंशन के, बिना ओवरलोड के। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अपना पैसा स्मार्टली मैनेज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। तो भैया पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और खुद का एक्सपेंस नोट डाउन करते जाइएगा, जैसे जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद खुद की प्लानिंग करिएगा। उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। 18 मई 11:30 बजे होने जा रहा है धमाकेदार सेशन, जहां पे हम सिखाएंगे खरीद के तो पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन बेच के पैसा कैसे कमाना चाहिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो में हो। मौका मत जाने दीजिएगा। और साथ में प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड करेंगे, जिससे कि जो भी सिखा रहे हैं उसकी अपडेट, स्ट्रेटजी सब कुछ मिलती रहेगी और रिवीजन सेशन भी मिलेगा। तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लिमिटेड सीट अवेलेबल है, जस्ट 59। तो पहला स्टेप क्या हो सकता है कि अपनी सैलरी को समझना और बजट बनाना। करेक्ट है। तो आपकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है, तो सबसे पहले स्टेप में अपना बजट बनाना है। तो मान लीजिए कि आप एक स्मॉल सिटी या टियर 2 सिटी में रहते हो। यहां ये टिपिकल मंथली एक्सपेंसेस कुछ इस तरीके से होते हैं। ये मेरा अजम्पशन है जो मैं बताने जा रहा हूं। आप खुद का एक्सपेंस कैलकुलेट करो जहां भी रहते हो। तो मान लीजिए कि रूम रेंट जो है वो 7,000 का है, फूड एंड ग्रोसरी का जो है वो 4,000 का है, उसका ट्रेवल आप बाइक या बस से कर रहे हो 2,000 का है, इंटरनेट प्लस फोन आपका 500 रुपये का है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस जो है वो 1,000 रुपये का है। अगर मिसलेनियस में आते हैं, चाहे कपड़े खरीद रहे हो या कोई फन एक्टिविटी कर रहे हो, तो 1,500 रुपये का है। तो टोटल एक्सपेंस आपके 16,000 रुपये होते हैं। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा, ये मेरा एजम्पशन है, आप अपने हिसाब से इस खर्चे को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो 30,000 रुपये में से 16,000 रुपया गया बेसिक एक्सपेंस में, एकदम जरूरत वाले, बचा 14,000। ये एक स्मॉल सिटी या टियर 3 का एक्सपेंस है, याद रखिएगा। अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रहते हो तो ये एक्सपेंस और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम इसी कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो इस एक्सपेंस पर आपके पास बचता है 14,000। अब ये 14,000 का क्या करें, ये मैटर नहीं करता कि 14,000 बच रहा है। हो सकता है आपके पास सिर्फ 3,000 या 4,000 बचे, जो मैंने कहा कि जब आप अपना कैलकुलेशन डालोगे तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपके पास जितना भी बचता है उसमें सबसे पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है 3 स्टेप में, क्योंकि आप सुरक्षित रहोगे तभी आगे कमा पाओगे, खुद के लिए और परिवार के लिए। और यहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अब स्टेप 2, सबसे पहले सेहत की सुरक्षा। भगवान ना करे कि अचानक से आपको डेंगू हो जाए, हॉस्पिटल का बिल 40,000 तो मरी हालत में आएगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये पैसा आपके इमरजेंसी फंड या सेविंग से जाएगा। तो ये तो छोटी बीमारी है। अगर कुछ बड़ी बीमारी हो गई तो एक सर्जरी भी 2 लाख रुपए की नॉर्मल वाली पड़ती है अस्पताल में। और अगर आप हर बार सिर्फ सैलरी पे ही डिपेंडेंट हो तो एक हेल्थ इमरजेंसी फंड कहाँ से आएगा? कर्ज लेकर, उधार मांग कर, कैसे? तो क्या है सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप 30 साल से कम एज के हैं तो इंडिविजुअल हेल्थ प्लान में आपको 5 लाख कवरेज मिल जाएगी 500 रुपए पर मंथ के प्रीमियम पर। इस हिसाब से आपका एनुअल कॉस्ट कितना आया? 6,000 रुपए। ध्यान से, 500 रुपए पर मंथ। एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए, जिस कंपनी में आप काम करते हैं तो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है। अगर जॉब छोड़नी पड़ गई तो आप उस प्लान को यूज नहीं कर सकते। तो आपका पर्सनल प्लान जरूरी है। तो खुद को सिक्योर करने का पहला स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस। अब नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि आपको खुद के साथ फैमिली को भी सिक्योर करना है। अगर आप अपने फैमिली के इकलौते कमाने वाले हो तो मम्मी पापा या बीवी आप पर डिपेंड करती है, तो टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस का सिंपल लॉजिक है, अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को एक बिग अमाउंट मिलेगा जिससे वो फाइनेंशियली स्टेबल रह सके। 50 लाख कवर, 30 साल का 500 से 600 रुपया पर मंथ, हर चीज
500 से 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। नो रिटर्न, सिर्फ सेफ्टी कवर, ये भी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो अभी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन शादी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही लेना चाहिए। और मुझे लगता है शादी हो या माँ बाप हो, ये पहले दिन से रहता ही है। उससे पहले नेक्स्ट स्टेप अभी से कर लीजिए, वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब है ऐसा पैसा जो सिर्फ तब यूज होगा जब जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाए। तो कितने महीने के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए फिर? तो जनरली 3 से 6 महीने का फंड होना चाहिए। मान लीजिए आपकी करंट जॉब चली गई, तो ढूंढने में टाइम लगेगा ना। ये हो सकता है आपकी ईएमआई चल रही हो, इन सबको कवर करने के लिए पैसा चाहिए होगा ना, वरना ईएमआई वाले घर पहुंच जाएंगे ना, सारी इज्जत को बर्बाद कर देंगे ना। तो पैसा ऐसा होना इमरजेंसी कि 3 से 6 महीने तक आप सरवाइव कर सके। तो अगर आपका मंथली खर्चा 16,000 है तो आपको बनाना है कम से कम 50,000 का इमरजेंसी फंड। तो आप बोलेंगे चलो मान लिया कि इमरजेंसी फंड है मेरे पास, इसको रखे कहाँ? तो जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो गया तो इसको एफडी में रखें, क्योंकि एफडी सिंपल और सिक्योर है। और इमरजेंसी फंड को सिर्फ और सिर्फ एफडी में रखें। इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड का, जहां थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलता है बट लो रिस्क है। अब आप सोचेंगे कि ये सब सुनने में तो ठीक लग रहा है, बट करें कैसे? तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आपके मंथली सेविंग पर डिपेंड करेगा। 2,000 रुपए पर मंथ रखो तो 2 साल में 50,000 हो जाएगा। एकदम सिंपल है। 2,000 रुपए पर मंथ रखो, 2 साल में 50,000 हो जाएगा। 5,000 रुपए पर मंथ रखो, 10 मंथ में टारगेट पूरा। यानी ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, इस फंड को कभी भी इक्विटी में ना लगाएं, यानी स्टॉक मार्केट हो या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में पैसा लगाता नहीं। मार्केट में कब गिरावट आई, कब पैसा फंस गया, कोई पता नहीं है। तो यहां तक हमने समझा कि आपको 3 स्टेप में खुद की और परिवार की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। इतना करने में हो सकता है कि आपको 1-2 साल लग जाए। जब ये हो जाए उसके बाद पैसा बनाने की प्लानिंग शुरू होती है। तो स्टेप 5 में करना है एसआईपी। आपने प्रोटेक्शन ले लिया, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दिया, अब आप रेडी हो वेल्थ बनाने के लिए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू करिए। ज्यादा नहीं करना है, 1,000-2,000 रुपए पर मंथ। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ आप लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। और एक चीज अगर आप गौर करो, 1,000-2,000 यानी जिसके पास 4-5 हजार रुपए बच रहे हैं वो भी आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि कहां करना है म्यूचुअल फंड? तो इंडेक्स फंड में लाइक निफ्टी 50, लार्ज कैप फंड में सेफ्टी, हाइब्रिड फंड में लो रिस्क, क्योंकि पता है ये इक्विटी प्लस डेट का मिक्सचर होता है और मार्केट अगर गिरता है तो भी आप टेंशन फ्री हो, क्योंकि डेट का एक्सपोजर बढ़ जाता है। अब एग्जांपल लीजिए कि 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करते हो 10 साल के लिए, 15% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिलता है, तो लगभग 5.26 लाख। अब आप सोचोगे ये तो बहुत कम है। यही तो है, हाँ कम है, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है। अगर यही 20 साल के लिए करेंगे तो अमाउंट पता है कितना हो जाएगा? 5 लाख से डबल होने की जगह सीधा 26 लाख बन जाएगा। लेकिन आपकी सैलरी हर साल बढ़ेगी, तो आपको हर साल 10% स्टेप अप भी करना है। अगर ऐसा करते हो तो 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 15% एनुअल के साथ 10% स्टेप अप में 20 साल में 1.24 करोड़। सारे कैलकुलेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, जितनी भी बातें बोल रहा हूँ सब यहाँ पे दिख रहे हैं और एकदम लाइव। तो आपने देखा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जादू। अब रिटर्न इतना है तो रिस्क क्या होगा? शॉर्ट टर्म में रिस्क है, लॉन्ग टर्म में 0/सन्नाटा। लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन को बीट करते हुए बेहतर रिटर्न कमाना, क्योंकि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अगर एफडी में पैसा रख रहे हो, 6-7% का इंटरेस्ट मिल रहा है और महंगाई भी 6-7% से बढ़ रही है, गई बात। तो एसआईपी आप करना चाहो आप हमारे साथ कर सकते हो। गूगल फॉर्म भर दीजिएगा म्यूचुअल फंड के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 21 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आपको हम सिखाते हैं, बताते हैं और कैसे करना है गाइड करते हैं। लेकिन इससे भी अगर काम नहीं चलता तो आपको साइड इनकम का सोचना चाहिए। आज के ज़माने में जॉब पे सिर्फ भरोसा करना रिस्की है, साइड हसल जरूरी है, चाहे सैलरी 30,000 हो या 1 लाख। अब कहोगे इसका क्या ऑप्शन है? तो फ्रीलांसिंग में राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, जो भी आपको मतलब भगवान ने हर इंसान के अंदर एक हुनर दिया है, वो पहचानिए। अगर इसमें से कुछ नहीं आता तो आप पहले खुद कुछ पढ़ लें, तभी तो जॉब कर रहे हैं। और फिर उस चीज को इंप्रूव करें, उस स्किल पर काम करें और तब करें। और ऐसे भी आजकल तो डिजिटल का जमाना है दोस्त, कुछ हुनर निकालिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर बहुत
स्कोप आपको मिल जाएंगे और दिन रात लोग कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप बेसिक कैनवा या एक्सेल जानते हो तो फाइवर अपवर्क पे 500 से 1000 रुपये पर टास्क कमा सकते हो। छोटा से शुरू कीजिए ना, घंटा 2 घंटा दीजिए, दिक्कत क्या है? यही तो चाहिए ना, जिंदगी में पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, शुरुआत करना है और फिर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में जाना है। अगर 5000 रुपये पर मंथ भी एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो 60,000 रुपये पर साल के हो गए, राइट? जिंदगी को कितनी बेहतर कर सकते हो। तो गोल क्या है? एक स्किल को मोनेटाइज करना आज से। अगर एक स्किल यानी हुनर को मोनेटाइज करना यानी उस हुनर से पैसा कमाना, तो आप जिंदगी में कितनी तरक्की कर सकते हो। बस पहचानिए, खाली निगेटिव बातें ना करिए। निगेटिव लोगों के साथ तो बैठिए ही मत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसान निगेटिव लोगों के साथ बैठता है, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो सच्ची और अच्छी लगी तो हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हर दोस्तों को टैग कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी मन करे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।